बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट टूल्स। मेजरमेंट टूल्स को समझने से पहले हम मेजरमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मेजरमेंट द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग साइज, कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। यानी किसी चीज या फिर किसी वेरिएबल के साइज, उसकी कैपेसिटी या उसकी क्वांटिटी को दिए गए रूल्स के मुताबिक मापने के अमल को मेजरमेंट कहा जाता है। यहां एक वर्ड यूज हो रहा है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहा जाता है? वो चीजें जिनकी वैल्यू बदलती है, वेरी करती है, चेंज होती रहती है, उनको वेरिएबल कहा जाता है। यहां हम सिर्फ वेरिएबल्स को ही मापते हैं, उनको ही मापते हैं। हम कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं मापते? क्यों कि कांस्टेंट हमारे पास कोई एक चीज है जिसका वेट 1 kg है, तो उसको हम क्या मेजर करेंगे? हमें पता है कि ये 1 kg ही है, इसलिए वेरिएबल्स को की वैल्यूज को मापा जाता है, उनकी मेजरमेंट की जाती है। इस तरह एक और वर्ड है यहाँ सेट रूल्स, यानी दिए गए रूल्स के मुताबिक हम उनकी पैमाइश करेंगे। दिए गए रूल्स क्या है? फर्ज करते हैं कि हमारे पास शुगर की कोई मिकदार है, शुगर की कोई क्वांटिटी है, तो हम उसको, हमें कोई पता नहीं कि ये 3 kg है, 4 है, जितनी भी है, हमें उसका कुछ इल्म नहीं, तो हमारे पास उसको मेजर करने के लिए भी कोई रूल्स तो होंगे, कुछ रूल्स होंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के तहत वेट को मापने के लिए जो रूल है, जो यूनिट है, वो है केजी यानी किलोग्राम। तो हम किलोग्राम की मदद से उस शुगर का वेट करेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसका वेट 3 kg है, 4 है, या फिर जो भी है। इसको कहा जाता है सेट रूल्स। यानी कि वेट को की पैमाइश के लिए हमारे पास जो रूल्स, सेट रूल्स हैं, वो क्या है? वो किलोग्राम है। इसके बाद ये तो आ गई हमारे पास मेजरमेंट टूल्स की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजरमेंट टूल्स एजुकेशन में या फिर रिसर्च में ये 4 तरह के टूल यूज होते हैं। इन्हीं के तहत हम मुख्तलिफ चीजों की, मुख्तलिफ वेरिएबल्स की मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल, इसी तरह ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। इनको हम 1 by 1 चेक करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉमिनल स्केल है। इट इज द मेजरमेंट स्केल in which numbers serve as tag or labels only to identify or classify an objects। यानी कि ये मेजरमेंट स्केल में जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल एक दूसरे से सिर्फ नेम की बेस पे डिफरेंशिएट करता है। मसलन किसी क्लास में कहा जाता है कि बॉयज रो नंबर 1 में बैठ जाएं और गर्ल्स रो नंबर 2 में बैठ जाएं, या फिर मेल को नंबर 1 दे दिया जाता है और फीमेल को नंबर 2 दे दिया जाता है। इसी तरह जब आप किसी गाड़ी पे बैठते हैं तो गाड़ी पे मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं होती, सिर्फ वो पहचान के लिए होता है। यानी कि उसमें लेबल लगा दिए जाते हैं, उसमें टैग लगे होते हैं, सिर्फ पहचान के लिए, बाकी इसकी हकीकत में कोई हैसियत नहीं होती। इसके बाद नंबर 2 है ordinal scale, in which scale put things in order based on their ranking with respect to one and another in a given data set। ऑर्डिनल स्केल की खासियत ये होती है कि ये ऑर्डर में होते हैं, एक तरतीब में लिखे जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, इस तरह इनको तरतीब में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स को रैंक या फिर ऑर्डर में लिखने के लिए ऑर्डिनल स्केल को यूज किया जाता है। जैसे हाई स्कूल की रैंकिंग में फलां स्कूल का रैंक नंबर, उसका रैंक फर्स्ट है, फलां का सेकंड है, थर्ड है। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का नंबर फर्स्ट है, इसका फोर्थ है। यानी क्लास के अंदर बच्चों की रैंकिंग, इसका नंबर फर्स्ट है, इसका फोर्थ है, इसका फिफ्थ है। इस तरह की रैंकिंग जब हम बनाएंगे, जब हम ऑर्डर में लिखेंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम ऑर्डिनल स्केल को यूज करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है इंटरवल स्केल। इसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे बढ़ के है। फिर इसी तरह रेशियो स्केल की जो वैल्यू है वो इंटरवल से बढ़ के है। और इंटरवल स्केल क्या है? एन इंटरवल स्केल इज वन वेयर देयर इज ऑर्डर and the difference between two values is meaningful, difference is always same। इंटरवल स्केल में वो तमाम चीजें आएंगी जो ऑर्डिनल स्केल मेजर करता है, वो सारी चीजें इसमें होंगी। इंटरवल किसको कहा जाता है? कि दो चीजों के दरमियान का वक्फा, दो नंबरों के दरमियान का वक्फा। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। फर्ज करते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करते हैं, किसी नुमाइंदे से बात करते हैं
जो ही हमारी बात खत्म होती है तो खत्म होने के फौरन बाद हमें एक मैसेज रिसीव होता है। उसमें क्या होता है कि आप हमारी सर्विस से कितना मुतमईन हैं। उसके लिए आपको अगर हमारी सर्विस अच्छी लगी तो उसके लिए आप 1 प्रेस करें, आपको बहुत अच्छी लगी उसके लिए 2 प्रेस करें, खराब लगी उसके लिए 3, या फिर बहुत खराब लगी उसके लिए 4 प्रेस कर दें। इन चारों नंबरों के दरमियान का जो वक्फा है, इंटरवल है, वो एक जैसा होता है। जब इस तरह की बात आएगी तो वो किस में आएगा, वो इंटरवल स्केल में आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। इंटरवल का मतलब ही होता है कि ये जो सेंटर का वक्फा है, गैप है, ये एक जैसा होना चाहिए। फर्ज करते हैं कि यहाँ हमारे पास 0 मिनट है, उसके बाद यहाँ 15, फिर 30, फिर उसके बाद 45, फिर 60। ये जो इंटरवल है यानी कि 15-15 नंबर का गैप है, यहाँ 15-15 नंबर्स का गैप है। और इंटरवल में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। और जब हमारे पास इस तरह की बात आएगी कि दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान का हमने इंटरवल फाइंड करना है या इंटरवल हमने उसको नाम देने हैं, तो वो क्या है, वो किस में हम मेजर करेंगे, वो इंटरवल स्केल में मेजर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 है जो सबसे बड़ा स्केल है, बड़ा टूल है मेजरमेंट का, वो है रेशो स्केल। इन रेशो स्केल वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल स्कोर और वैल्यूज। रेशो स्केल में क्या है कि रेशो स्केल एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। हाइट हमारी, अगर कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे 7 फीट 5 इंचेस या 7 इंचेस, जो भी है वो एग्जैक्ट बताएंगे। या फिर आपका जो वेट है वो भी आप एग्जैक्ट बताएंगे। इसमें आप डिफरेंस को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि एक चीज़ का वेट 2 kg है और दूसरी का वेट 4 kg है, तो यहाँ हमारे पास एक का 2 kg, दूसरे का 4 kg, 1 kg का 2 kg का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यानी इसको समझ भी सकते हैं। जबकि हम यहाँ जब हम रैंक दे रहे थे कि क्लास में इस बच्चे की पोजीशन फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि एक बच्चा 80 मार्क्स लेके फर्स्ट आ रहा है और दूसरा बच्चा शायद कि उसके मार्क्स 60 हों, उनके दरमियान गैप कितना है। और थर्ड आने वाला बच्चा शायद कि उसके नंबर 40 हों या फिर 30 हों, उसके नंबर बिल्कुल कम हो, लेकिन फिर भी वो तीसरी पोजीशन ले रहा है। यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन जबकि रेशियो स्केल में हमें ये पता होता है कि एक चीज का वजन 2 किलो है, दूसरे का 4 किलो है, तो हमें ये पता होता है कि इनके दरमियान फर्क कितना है। हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये है रेशियो स्केल। अब ये जो हमारी आज की शॉर्ट सी वीडियो थी मेजरमेंट टूल, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।